सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार वापस से हम लोग आज का लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स हम लोग का चल रहा है। डेरिवेटिव्स वी हैव डन। सो दिस इज द लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ी है, साइन थीटा कॉस थीटा आपने सुना है, बट फिर भी वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले टॉपिक, ट्रिगो, ठीक है। देखो बेटा, ट्रिगो में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमने साइन कॉस और ये सब सुना था, ठीक है। एक मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ले लूं, इफ दिस एंगल इज योर थीटा, दिस इज 90 डिग्री, सो ये हम लोग का ऑपोजिट साइड है, ओपो, ठीक है। ये हम लोग का एडजेसेंट साइड है और ये हम लोग का हाइपोटेनियस है। सो व्हाट इज द साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। आपको याद रखना है, मान लिया जाए ये O है, ये A है, B है, तो दैट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपने सुना है, दैट इज AB डिवाइडेड बाय OA। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इट विल बी OB डिवाइडेड बाय OA। tan थीटा opposite upon adjacent, opposite that is AB divided by adjacent that is OB। cot theta that will be adjacent upon opposite, OB divided by AB। sec theta hypotenuse divided by adjacent, it will be OA divided by OB, and your cosec theta is equal to hypotenuse divided by opposite, OA divided by AB। ये बेसिक चीजें आपने सुनी है अपनी लोअर क्लास में। मैं थोड़ा कैमरा सही कर दूं। क्लियर? ये आपने लोअर क्लास में सुनी है। अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं तो उसमें 6 पैरामीटर्स मिलते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, और सबके वैल्यूज इस तरह से निकाले जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और बेसिक बातें करते हैं जो हम लोग ने पढ़ा है। कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा है ना सब लोग ने? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आपने सुना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी आपने सुना है। तीसरा आपने सुना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आपने सुना होगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सुना होगा, आगे का आने वाला पेज है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को ये पता है कि sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मींस cosec थीटा का रेसिप्रोकल इज योर sin थीटा, ओके। इसके बाद जो cos थीटा होता है वो sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट है। जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? ये बेसिक बातें हम लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा आपने एक टेबल पढ़ा होगा जिसमें सब वैल्यूज देखे होंगे आपने। आइए उस टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी फिजिक्स में वैल्यूज यूज होने वाले हैं, बहुत सारे वैल्यूज मैं यूज करूंगा। आइए कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग के पास कौन कौन से एंगल है? दैट मींस पहला है 0, दूसरा है 30, तीसरा है 45, नेक्स्ट है हमारा 90, जो याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको जो याद रखना है 60, देन इट इज योर 90, 180 एंड लास्ट वन इज योर 360।
ये सब वैल्यू मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें एंगल में कौन कौन से एंगल होते हैं, यहां पे होता है साइन थीटा, देन योर कॉस थीटा, देन योर टेन थीटा, देन योर सेक थीटा, कॉट थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट वन इज योर कॉसेक थीटा, ठीक है। एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए ये सब वैल्यूज, ये लेक्चर ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा सब एज इट इज याद करनी है, एज इट इज याद करनी है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं भी ये चीजें यूज हो सकती है, ठीक है। चलिए वैल्यूज देखते हैं इसके। आइए एक सर्कल बना लो, ये 1 यूनिट का सर्कल है, 1 यूनिट। सो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इट विल बी 1, 0, 1, 0। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सर 0, 1। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इट विल बी -1, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -1। अब एंगल पूछता हूं बेटा, ये वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है 180 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है 270 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है, वापस से रिटर्न आ गया 360 डिग्री, ठीक है। हर जगह आपको दो वैल्यू मिला है x और y का। जो x का वैल्यू है दैट विल बी योर cos थीटा, और जो y का वैल्यू है दैट विल बी योर sin थीटा, ठीक है। आपका जो x का वैल्यू है, एक सेकंड में कैमरा से कर लूं, आपका जो x का वैल्यू है वो आपके cos थीटा का वैल्यू है, और जो y का वैल्यू है दैट इज योर sin थीटा का वैल्यू। क्लियर। चलिए पहला वैल्यू 0 पे, पहला वैल्यू कौन सा है 1, किसका वैल्यू है cos थीटा का, तो व्हाट इज योर cos 0, इट इज 1, एंड व्हाट इज योर sin 0, इट इज 0। अच्छा यहाँ पे दो वैल्यू है, 90 डिग्री के दो वैल्यूज हैं, कौन कौन से 0 और 1। तो पहला वैल्यू cos का और दूसरा वैल्यू sin का। 180 डिग्री पे दो वैल्यूज है, पहला वैल्यू cos का, दूसरा वैल्यू sin का। 360 डिग्री 270 डिग्री पे मैंने लिया नहीं है, ठीक है। 270 का आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और, यहाँ पे मैं एक और एंगल ले लेता हूँ, दैट इज 260 एंड 370, 270 एंड 360। आइए दो वैल्यूज और ले लेता हूं, दैट इज 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एंगल। यहां पे देखिए दो वैल्यूज है, पहला वैल्यू किसका है हम लोग का cos का, पहला वैल्यू cos का, दूसरा वैल्यू sin का, पहला वैल्यू cos का, दूसरा वैल्यू sin का। तो ये आपका पहला टेबल रेडी हो गया, पहला कॉलम रेडी हो गया। अच्छा इसके अलावा ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, सिर्फ 3 वैल्यूज और याद रखो। ये होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। बेटा इसको यहां पे लेके जाओ, √3/2, और इसको आप यहां लेके आओ, इट इज 1/2। यहां पे होता है 1/2 और ये भी होता है आपका 1/2, दैट्स इट। पहले मैंने क्या बताया, ये जो 1 0 का गेम है वो आपको इस सर्कल से सॉल्व करना है। एक 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ करके हर जगह का कोऑर्डिनेट लिखना है, हर जगह का एंगल लिखना है। आपको हर जगह x और y के वैल्यूज पता है, पहला वैल्यू आपका cos का है, दूसरा वैल्यू आपका sin का है, सब वैल्यू मैंने फिल अप कर दिया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, sin 30 आपका हाफ होगा, cos 30 आपका √3/2 होगा। इसको यहां पे ले जाओ 60 पे, इसको यहां पे ले जाओ 1/2, 1/2, दैट्स इट। अब उसके बाद इसके आगे के जितने कॉलम हैं हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए कैसे यूज करेंगे, देखिए tan थीटा क्या है हम लोग का, tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। tan थीटा आप बोल सकते हो ये उल्टा है किसका, किसका उल्टा है, cot थीटा का उल्टा है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो व्हाट इज द sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1, 0 अपॉन 1 इज योर 0, ठीक है। 1/2/√3/2, 1/√3, 1/√2/1/√2, it is 1, √3/2/1/2, it is √3, 1/0 not defined, 0 upon -1, 0 upon -1 is 0, -1 upon 0 not defined, 1 upon 0 not defined. Hope this is clear to all, है ना। अच्छा आइए cot थीटा देखते हैं।
कॉट थीटा क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। देखिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/1 इज 0, 1/not डिफाइंड इज 0। ये तीन चीजें याद रखिए, यहां पे यूज होगी हर जगह। देखिए टेन थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1 बाय ये सब वैल्यूज, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3, 1/not डिफाइंड इज 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/not डिफाइंड 0, 1/not डिफाइंड 0। कंप्लीट। sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। चलिए 1/1 1, 2 by √3, 1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 not defined, 1/-1 -1, 1/0 not defined, 1/0 not defined। cosec थीटा का करिए 1/0 not defined, 1/1/2 is 2, 1/1/√2 is √2, 1/√3/2 2 by √3, 1/1 is 1, 1/0 not defined, 1/-1 1/1 is 1। So this is what all about your column। जितना भी हम लोग का वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, और ये कंसेप्ट आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेटा इसको ऐसे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आपने 10th में पढ़ा था। अब इसके अलावा क्या क्या है वो हम लोग को डिस्कस करना है, डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दी फिजिक्स। सबसे पहली चीज, अगर कोई आपको एंगल दिया हुआ है, इफ सपोज कोई एंगल दिया हुआ है आपको, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। देखिए मैं यहां पे दो चीज बता रहा हूं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के लिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सबको पता है कि जो 360 डिग्री होता है उसको हम लोग रेडियन में भी लिख सकते हैं। एंगल के दो यूनिट है, एक तो रेडियन और एक डिग्री। 360 जो डिग्री होता है बेटा वो होता है 2 पाई क्या? रेडियन। 2 पाई रेडियन, सी से डिनोट करते हैं इसको, किसी भी 2 पाई के ऊपर सी लगा दिया, ठीक है। सो ये 2 को नीचे ले लिया, 2 पाई रेडियन मैं ऑलरेडी लिख देता हूं, ठीक है। चलिए इस 2 पाई को नीचे ले लो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई क्या? डिग्री। So how much will be your 1 degree? It is pi by 180 रेडियन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन? बाय मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आइए कुछ सवाल लेते हैं। मान लिया ये जितने भी एंगल्स मैं ले रहा हूं, 30 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, 60 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, 45 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, 90 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, 270 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। ये क्या है? डिग्री टू रेडियन। अब दूसरा कॉलम मैं बना देता हूं, रेडियन टू डिग्री। पाई बाई 3 कितना होगा डिग्री में, पाई बाई 4 कितना होगा डिग्री में, 3 पाई बाई 2 कितना होगा डिग्री में, पाई कितना होगा डिग्री में, ठीक है। ये सब रेडियंस में है। 2 पाई कितना होगा, 5 पाई बाई 4 कितना होगा, ये सब आपको निकालना है। चलिए आइए एक एक सॉल्व करते हैं। 30 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बाई 180। तो 30 डिग्री कितना? 30 इंटू पाई बाई 180, सॉरी पाई बाई 180। ये 0 ने 0 को मार दिया, इट इज पाई बाई 6 रेडियन। इज इट क्लियर टू ऑल? मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 और सॉल्व कर दिए। देखिए 60 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 गया, इट इज पाई बाई 3 रेडियन। 45 इंटू पाई बाई 180 कैंसिल करूंगा, 45 4 जा होता है 180। 90 इंटू पाई बाई 180
इट इज पाई बाई 2 रेडियन। 270 इंटू पाई बाई 180 ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। 360 इंटू पाई बाई 180 ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। 540 इंटू पाई बाई 180 आप लोग आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है, कितना आता है। आइए उसको कन्वर्ट कर दे। रेडियन पाई बाई 3 दिया है, क्या करेंगे 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 180, तो पाई बाई 3 रेडियन कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है, ये पाई से पाई गया, ये इससे कितना हो जाएगा 60, तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कितना आ जाएगा 2 जा और 9 जा 45। क्लियर, ये सब आगे का आपको सॉल्व करना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि इसका आंसर क्या आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा जो आपने ना ही सुने हैं कभी और ना ही किसी ने बताए हैं, बट ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कौन से फॉर्मूले आपको कहां यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला एंड सो ऑन, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए उसके पहले एक चीज और देख लेता हूं। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग ने ये चीज पढ़ी हुई है अपने लोअर क्लास में कि लोअर क्लास में पढ़ी हुई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगो फंक्शन होते हैं सबके सब क्या होते हैं पॉजिटिव, दैट मींस ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अरे ऑल सरदार जी टिकट चोर या फिर ऐसा कुछ सुना होगा ना, कोई तो ट्रिक आपके टीचर ने बताया होगा, ऑल सरदार जी टिकट चोर, ठीक है। सरदार जी मतलब साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये मतलब tan और tan का उल्टा कौन होगा बेटा cot, ये पॉजिटिव होंगे। बचा कौन cos एंड sec, ये दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। ये आपका कौन सा डिग्री है, ये 0 है, ये आपका कितना है 90 है, ये आपका कितना है 180 है, ये आपका कितना है 270 है, ये आपका कितना है 360 है। सो दीज आर द एंगल्स। नाउ वी विल डिस्कस कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपको और आपको इसका आंसर नहीं पता होता है तो आखिरी स्टेप में आप सब कुछ सही करते हो और लास्ट में ये चीज मिस्टेक करके आते हो आप हमेशा, ठीक है। आप मिस्टेक करोगे जरूर, बट फिलहाल अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से सब कुछ कॉपी किया है, अच्छे से आपने सब कुछ याद किया है तो आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा आपको याद रखना है हमेशा, इट इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। cos of minus theta is nothing but cos theta. Tan of minus theta is nothing but minus tan theta. These three things you have to remember. ठीक है, sin of minus theta is nothing but minus sin theta. Cos of minus theta अपना cos theta है. Tan of minus theta is nothing but minus tan theta. ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। sin 90 plus theta, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, sec 90 minus theta, cosec 90 minus theta। आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो ये देख के बताइए। इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए कैसे मालूम पड़ रहा है, sin 90 आप यहां पे हो, 90 माइनस मतलब अंदर कहीं जा रहे हो, 90 माइनस 15, 90 माइनस 13 कुछ भी हो सकता है। थीटा का वैल्यू कुछ भी मान लो 15 डिग्री। 90 माइनस 15 कितना 65, ठीक है। तो 65 आप कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे साइन 90 माइनस 25 65 होगा, तो आप कहाँ पहुंचोगे समथिंग हियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले याद रखिए, अगर आपने y एक्सिस से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप हो सकता है मैंने आपको बोलता 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 65, आप यहीं पे आते कितना 360 प्लस 65,
आप कहां पे पहुंचते? तो एक रोटेशन कंप्लीट करते पहले 360 का और उसके बाद प्लस 65 यहां पे आते। अच्छा मैं बोलता 90 माइनस 25, आप कहां पे आते? कहां पे आते? 65 भी आते, मतलब कहां पे आते? 90 से ये पीछे जाते हैं यहां पे, मतलब आते तो यहीं पे। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप 360 प्लस थीटा लिखो चाहे आप 90 माइनस थीटा लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। हाँ सही बात है, ठीक है। तो मैंने सबको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। चलिए मान लेते हैं इसको कर देता हूँ 360 प्लस थीटा, ठीक है। इसको भी कर देता हूँ 360 प्लस थीटा, ओके। देखिए 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आ रहा हूँ 90 माइनस थीटा, यहीं आ रहा हूँ 90 माइनस थीटा, यहीं आ रहा हूँ 360 प्लस थीटा, यहाँ पे आ रहा हूँ 360 प्लस थीटा, यहाँ पे आ रहा हूँ 90 माइनस थीटा, मतलब यहीं पे आ रहा हूँ, राइट। आप हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सबके सब पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बोला है 90 प्लस और माइनस थीटा तो नेम चेंज। अगर आपको बोला है देखिए 90 और 270, दैट मीन्स अगर आपको 90 प्लस और माइनस बोला है तो आपका नाम चेंज होगा, और आपको 270 प्लस और माइनस बोला है तो भी नाम चेंज होगा। मतलब अगर y एक्सिस से आपने जर्नी स्टार्ट की है तो नाम चेंज होगा। अगर आपको बोल दे 180 प्लस और माइनस थीटा और व्हाट आई कैन से कि 360 प्लस और माइनस थीटा, नो चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो, ये चारों क्वाड्रेंट आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा? अगर y एक्सिस से कोई भी चीज अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो आपका नाम चेंज होगा, अगर x एक्सिस से आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो नाम चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ यूज करते हैं, कुछ रिमार्क कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 90 माइनस थीटा, 90 आप स्टार्ट कहां से करोगे? 90 से। आप कौन से एक्सिस पे हो? y एक्सिस पे हो। 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली चीज नाम चेंज होगा, यस 90 से स्टार्ट किया, नाम चेंज होगा, आंसर इज यस। तो साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। कॉस किसमें चेंज होता है? साइन में। नाम चेंज होगा का मतलब क्या? साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, क्लियर। आइए 90 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा, आंसर इज यस। कॉस 90 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा, आंसर इज यस। 10 90 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा, यस। 10 किसमें चेंज होता है आपका? कॉट थीटा। 360 प्लस थीटा, नाम चेंज होगा, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने x एक्सिस से स्टार्ट किया है। आप y एक्सिस से स्टार्ट करोगे, y एक्सिस से चाहे आप यहां जाओ चाहे यहां पे जाओ, चाहे 90 प्लस थीटा लिखो चाहे 90 माइनस थीटा लिखो, आपका नाम चेंज होगा। लेकिन आप 360 प्लस थीटा लिखोगे, 180 माइनस थीटा लिखोगे, x एक्सिस से स्टार्ट करोगे तो नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पे भी sec 360 प्लस थीटा, सेम नाम होगा, sec थीटा। यहां पे cosec 90 माइनस थीटा, क्या 90 है? नाम चेंज होगा, sec थीटा। इसे क्लियर कौन ना? अब इसमें कौन सी चीजें पॉजिटिव होगी, कौन सी चीजें नेगेटिव होगी, तो ये क्वाड्रेंट आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव, तो ऑल आर पॉजिटिव, दैट्स इट। चलिए आइए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें नहीं समझा तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जरूर समझेगा। साइन, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आप बोल सकते हो कि 90 प्लस थीटा लिख दो सर, या फिर 180 माइनस थीटा लिख दो, दोनों बात तो सेम ही है। तो मैंने लिख दिया sin 90 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा, लिख सकता हूं, है ना? सही है। tan 180 माइनस थीटा sec cot 90 प्लस थीटा sec 180 माइनस थीटा cosec 90 प्लस थीटा। चलिए इसके सबके आंसर निकालना है। चलिए पहले निकालिए आप, पहले से कितना निकालिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूं, किसका किसका नाम चेंज होगा बताइए। sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा नाम चेंज होगा, यस y एक्सिस से स्टार्ट है, sin किसमें चेंज होता है? cos में। cos 180 माइनस थीटा 180, आप यहां से x एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हो, नाम नो चेंज, इट विल रिमेन सेम cos थीटा। tan 180 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा? नहीं सर, इट विल रिमेन सेम tan थीटा। cot 90 प्लस थीटा, आप y एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हो तो cot किसमें चेंज होता है बेटा? tan में चेंज होता है। ये देखिए sec 180 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा, आंसर इज नो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला cosec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, नाम चेंज होगा, हां cosec किसमें चेंज होता है? sec में। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन पॉजिटिव होता है?
सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव है तो रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो आपके आंसर्स आप पहले खुद से लिखिए फटाफट, म्यूट करके फटाफट खुद से लिखिए। हो गया? तो देखिए, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और रेस्ट ऑल आर क्या होगा? नेगेटिव। खत्म। अच्छा, इसमें नहीं समझा, ये थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं, जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहां से इन दोनों के बीच में, तो मैं लिख सकता हूं sin 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं, या फिर cos 270 माइनस थीटा लिख सकता हूं, या फिर tan 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं, या फिर 10 के बाद क्या है अपना cot 270 माइनस थीटा लिख सकता हूं, sec 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं, और cosec 270 माइनस थीटा लिख सकता हूं। चलिए, किसमें नाम चेंज होगा, किसमें नाम चेंज नहीं होगा। चलिए, 180 कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, नो नेम चेंज, इट विल रिमेन सेम sin थीटा। 270 कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे, नेम विल चेंज, sin cos में sin में sin थीटा। 180 मतलब x एक्सिस से, नो नेम चेंज, tan थीटा। यहां पे 270 नाम चेंज होगा, tan cot में cot tan में, क्लियर? 180 sec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, दैट मींस नाम चेंज होगा, आंसर इज नो। और लास्ट वाला cosec 270 माइनस थीटा, 270 माइनस मतलब नाम चेंज होगा, आंसर इज यस। तो ये क्या लिखूंगा आपको इधर, sec थीटा। अब दूसरी चीज, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? tan और cot आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट ऑल आर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। दिस इज योर आंसर। क्या हुआ? ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो डिस्कस करना है हम लोग को, वो होगा हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज sin 2 थीटा cos 2 थीटा के। सो हम लोग ने ये फॉर्मूले देख लिया। अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा आपको खुद से करना है, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप खुद से करिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या क्या निकाला है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिगो। चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर के बेसिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहला हम लोग को देखना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये सब तो सुन लिया हम लोग ने। अगर हम लोग को दिया हुआ है sin 2 थीटा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, डबल एंगल फॉर्मूला हम इसको बोलेंगे, याद रखिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में करा रहा हूं जो कि आपको एज इट इज याद रखने हैं बेटा। अगर किसी ने पूछा इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड, मैं बोलूंगा कोई नहीं, इसको एज इट इज याद रखिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और दूसरा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने? दो फॉर्मूले, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? सेकंड जो इंपॉर्टेंट, देखिए मैं इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो इसमें फॉर्मूलेज डायरेक्टली यूज करूंगा, तब आपको आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहां पे मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला मैं लेता हूं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? तो cos 2 थीटा के चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं बेटा। पहला है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड वन है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब, इसमें से कुछ फॉर्मूले मैंने वेक्टर में भी यूज किए थे। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मैंने वेक्टर्स में यूज किया था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके cos 2 थीटा के चार फॉर्मूला आ गए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा
and these are the cos 2 theta. This is your sin 2 theta. Clear? Okay. Next one tan 2 theta. देखिए tan 2 theta का फॉर्मूला एकदम इजी है, आपको sin 2 theta का रेफरेंस ले लेना है। sin 2 theta का फॉर्मूला क्या है? 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले, अगर डबल एंगल के फॉर्म में दिया है तो आपको ये सब फॉर्मूले यूज करने हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल रहा हूँ। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी योर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालिए, ये पूरे टर्म को इस तरफ लीजिए, ये पूरे टर्म को इस तरफ लीजिए, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, that will be your sin square theta. So these are two important formulas, sin square theta and cos square theta, जो कि मैंने वेक्टर्स में भी आपके लिए यूज किया था हाफ एंगल पे, वो भी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना आपका? sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द फार्मूला फॉर tan 2 थीटा। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने देख लिया cos स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे। अच्छा, यही फार्मूले को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देता हूं। हाफ एंगल देखिए, जहां भी आपको एंगल दिख रहा है सब में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस एंगल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इट विल बिकम sin थीटा। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं तो ये आपका हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला देखते हैं। इट विल बी sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये sin 2 थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए। सेकंड वाला देखते हैं cos 2 थीटा का, तो 2 से डिवाइड करिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। नेक्स्ट आपका होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। नेक्स्ट होगा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड नेक्स्ट वन आपका होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताया मैंने बेटा इसमें आपको। मैंने क्या बोला कि जहां भी आपको एंगल दिख रहा है सब में आप 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, सिर्फ एंगल को थीटा का। थर्ड वन जो आपका फॉर्मूला मिलेगा लास्ट वाला, दैट विल बी tan थीटा। इट विल बी 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले आपको एज इट इज कॉपी करने हैं। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं देखने जाऊं तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 will be equal to how much? 1 plus cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां पे देखूं तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 will be 1 minus cos 2 थीटा बाय cos थीटा बाय 2। क्लियर? तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले हम लोग को फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसमें भी कौन कौन से? ये वाला आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये। ठीक है, तो ये मैक्सिमम, अब इसको हाफ एंगल पे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंगल हाफ कर दो, सिर्फ ये फॉर्मूला आप स्पेशली याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो डबल एंगल हो गया, हाफ एंगल हो गया। अगर मैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखूं, that means sin 3 थीटा, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। sin 3 थीटा कैसे आपको याद रखना है? एक नंबर याद रखिए 34, 34, यहां पे 43। क्या बोला मैंने? एक में आपको याद रखना है 34 और एक में आपको याद रखना है 43। अच्छा, ये साइन है तो यहाँ पे आप लिखोगे 30 पे ये, और ये 4 है ज्यादा है तो यहाँ पे लिखोगे क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, ये कॉस है तो आप यहाँ पे 4 के साथ लिखोगे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन कॉस वाला टर्म है तो यहाँ पे सिर्फ लिखोगे क्या? सिंगल कॉस थीटा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, एफएफ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, जो आपको फिजिक्स में यूज होने वाले वही बताऊंगा खाली, कॉस ए माइनस बी।
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, चारों फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। देखिए एकदम इजी मेथड में बता रहा हूं। साइन अगर होगा, साइन कॉस कॉस साइन, सीक्वेंस याद रखिए, साइन ए कॉस बी, साइन कॉस, मैंने क्या बोला, कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन है तो आप क्या लिखोगे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी, अगर ये साइन है तो यहां पे आप लिखोगे प्लस कॉस ए साइन बी, साइन है तो यहां पे आप जो भी साइन होगा वो एज इट इज इंसर्ट करोगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिए। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, यहां पे उल्टा हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो आपका माइनस। सो दिस इज योर फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले। ठीक है, आपको इसको एज इट इज कॉपी करना है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट वन आज का लेक्चर का, जो कि हम लोग का है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। डी फैक्टराइजेशन नंबर 1 साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी एंड लास्ट वन कॉस सी माइनस कॉस डी। ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा जो कि हम लोग वेव्स में यूज करेंगे। जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे अपने एंट्रेंस के लेक्चर में या फिर बोर्ड के लेक्चर में, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे कहां पे यूज करना होता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो फर्स्ट का फॉर्मूला है, देखिए अगर कभी भी साइन साइन होगा, साइन साइन होगा तो सीक्वेंस आपको क्या रखना है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस डी का आपको समझा, साइन सी प्लस साइन डी का समझा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखिए उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 cos इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। क्या किया मैंने, सीक्वेंस तो वही है, तो खाली मैंने चेंज क्या किया, यहां पे देखिए 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अगर sin c माइनस sin d होगा तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2। ये खाली थोड़ा सा चेंज आया है। यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का किसका देखना है, cos c प्लस cos d। तो अगर cos होगा बेटा तो दोनों आपके cos होंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू c माइनस डी बाई 2, 2 cos, ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। एंड लास्ट वन 2 sin इंटू sin c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 विथ अ नेगेटिव साइन, दैट्स इट। तो ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार आप वापस रिवाइज करिए। क्या है हम लोग का, sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट sin c माइनस sin d क्या होगा फॉर्मूला आपका, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट है हम लोग का cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। एंड लास्ट वन इज योर cos c माइनस cos d क्या होगा, माइनस, याद रखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलती किया तो यहाँ पे पूरा सवाल गलत हो सकता है। माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। सो दिस इज लेक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज जो भी मैंने पढ़ाया बेटा आपको एज इट इज कॉपी करना है और एज इट इज याद करना है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, कुछ नहीं। देखिए मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दो। आपने 10th दिया होगा तो आपने मेहनत किया होगा, आगे की पढ़ाई और डिफिकल्ट होती है, ऐसा नहीं है। जो जितना
ढंग से पढ़ेगा उसके लिए उतना ईजी होगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यही बोलूंगा कि आज का जो लेक्चर था उसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, उसमें सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि ये मैथ्स के जो चीजें हैं, देखिए फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स के मैंने फॉर्मूलेज यूज किए और उस फॉर्मूले को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। इस जितने भी फॉर्मूले मैंने आज आपको बताए हैं आप एक बुक में नोट कर लीजिए, जो भी आप नोट्स बना रहे हो मेरे लेक्चर के उसमें प्रॉपर्ली इस फॉर्मूले का एक लिस्ट बना लीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते तक इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिया तो आपको मैथ्स भी काफी इजी लगेगा और फिजिक्स भी काफी इजी लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि फिजिक्स में कितना मैथ्स यूज करना है। मैंने एक लेक्चर बनाया बेटा आपको डेरिवेटिव्स का, एक लेक्चर बनाया आज ट्रिगो का, एक लेक्चर और बनाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स जिसपे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन के बारे में, और मैं कुछ ग्राफ भी स्टडी करूंगा, बट वो मोशन इन 1D में ही मैं आपको ग्राफ का कंसेप्ट बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल यही रिक्वेस्ट है, जो भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया है, जो भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इस फॉर्मूले को आप एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, ताकि जब मैं अपने इंटीग्रेशन के लेक्चर में इस फॉर्मूले का यूज करूं या फिर आगे किसी भी टॉपिक में मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो आपको ये ना देखना पड़े कि वापस इस लेक्चर में आना पड़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।